अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन ला नबिय्य बअदहु व हुवा रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बड़ी अक़ीदत मोहब्बत न सारे मिलकर दुरूद पाक पढ़ो। अबू बकर हम चुकाबा अबू बकर हम चुकाबा उमर दार तवाफ़ेओ अबू बकर हम चुकाबा उमर दार तवाफ़ेओ उस्मान आबे ज़मज़म अली हज अकबरस्त। अल्लाह ताला दी हम्द सना तो बाद आका नामदार मदनीए ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बबरकात ते हदिया दुरूद सलाम पेश करन तो बाद नहायत वाजिबुल इतराम सद इतराम यादगार इस्लाफ मंजूर नज़र आला हज़रत शेर रब्बानी खलीफा मजाज आसना अलिया शरपुर शरीफ हज़रत अलामा मौलाना कारी अब्दुल करीम नक्शबंदी साहिब शरपुरी दामद बरकातुहुल आलिया बानिए महफल रौनके महफल बानी तहरीक सुन्नी तहरीक पाकिस्तान अलीपुर चट्ठा मोहम्मद जवेद कादरी साहिब और अराकीने सुन्नी तहरीक बरादरान तरीक़त बरादरान अहले सुन्नत बड़ा खूबसूरत बड़ा हुसैन शाने सहाबा व अहले बैत पाक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया मोहम्मद जवेद साहिब ने। मैं दिल दी था गिराइयां दे नाल इन्हां नूं मुबारकबाद देना। अल्लाह ताला इन्हां दी इस कावश नूं अपनी बारगाह विच कबूल फरमाए। असल बयान जिहड़ा है वो मुफ्ती अब्दुल करीम साहब दा इंशाअल्लाह बयान होवेगा। सब तो पहला मैं अर्ज करांगा असी अहले सुन्नत और अल्लाह ताला ने सानू ओ पाक मसलक अता फरमाया जिंदा हर अकीदा नूरुन अला नूर और साडे अकीदे दी बुनियाद चार अनासर ते रखी गई। अल्लाह दे कुरान ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान ते अकवाले सहाबा ते क्यासे मुजतहिदीन ते चार अनासर मुकम्मल होने ते अहले सुन्नत दा अकीदा बनदा है। इन्हां अकायद दे विचों असी हजूर दे गुलाम हाँ और साडी मरकज़ और अकीदत दा मरकज़ मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप दी वजह नाल असी हजूर दे असहाब नाल मुहब्बत करते हैं और आप दी निस्बत दी वजह नाल नबी पाक दी आल नाल मुहब्बत करते हैं। ना सी खारजी हाँ ना सी राफजी हाँ ना सी नासबी हाँ असी अहले सुन्नत हनफी बरेलवी हाँ। और अजकल लोग कहते हैं असी अहले सुन्नत हनफी हाँ। मैं कहना बिल्कुल असी अहले सुन्नत हनफी हाँ लेकिन निशानी साड़ी बरेलवी होना है। मैनू एक कहन लगा जी किस तरह, मैं कहा जी हज़रत कैलियां वाला शरीफ के अंदर वो गैर मुकल्लद जिहड़े हज़रत कैलियां वाला शरीफ के रैशी ने वो बाहर के ममालिक में जाते हैं तो अपने नाम के नाल किलानी लिखते हैं। तो किवें पता लगेगा कि असल किलानी किहड़े ने जिन्हां दी वजह नाल हज़रत कैलियां वाला शरीफ है। तो यह पटका निशानी है निस्बत। इसी तरह असी हनफी बरेलवी हाँ असी अहले सुन्नत हनफी हाँ लेकिन बरेलवी इस वास्ते लाने पता लग जाए या रसूलुल्लाह वाले केड़े ने। इस वास्ते इस पुरफितन दौर के अंदर बरेलवी लिखना बहुत जरूरी।
और इस चीज़ तो बगैर गुजारा नहीं होएगा, क्योंकि कई बंदे अहले सुन्नत दा लिटरेचर छाप के वंड के ते अहले सुन्नत नूं वो कहंदे ने अहले सुन्नत देवबंद, अहले सुन्नत अहले हदीस, अहले सुन्नत अहले तुशी, हुण वो भी शुरू हो गए। तो मैं अर्ज करांगा अहले सुन्नत हनफी बरेलवी की पछाण है कि या रसूलुल्लाह कदी मुनकर दे मुंहों नहीं निकलेगा। तो मैं अर्ज करांगा कि असी अहले सुन्नत हाँ। और दूसरी गल है कि हर खतीब की अपनी आदत होंदी है, अगर कोई होर मुकातबा फिकर दा बंदा इत्थे आया है, हर बंदे की अपनी अपनी आदत है। जितने मेरे खतीब भाई बैठे ने उलमा तशरीफ फरमा ने, मेरी भी एक आदत है कि मैं अगर मेरी जुबान तो कोई सख्त जुमला निकल जाए जिहड़ा होर किसी मुकातबा फिकर नूं तकलीफ दवे, तो मैं माजरत नहीं करता, मैं माजरत नहीं करांगा। उनकी वजह कि माजरत हमेशा उत्थे होंदी जिथे गलती होए। गलती दे उत्ते माजरत होंदी है, हकीकत दे उत्ते कदी भी माजरत नहीं होई। हकीकत कड़वी जरूर होंदी है, लेकिन माजरत उत्थे कीती जांदी जिथे गलती होवे। ते असीं गलती ते नहीं हाँ, असीं इहदीन सिरातल मुस्तकीम ते हाँ। तो मैं अर्ज करांगा अहले सुन्नत दा अकीदा की है। मैं पिछले दिन भी अर्ज की कि दो बुजुर्गां ने दीन दी तालीमात ते तुसी अमल करो, तुसी कदी गुमराह नहीं होवोगे। एक हजरत अशहम रजा खान बरेलवी की तालीमात ते, दूसरा हजरत इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद लफसानी की तालीमात। क्योंकि मैं सारा मुतालिया किया, इहदे विच हजरत अहमद रजा खान बरेलवी और इमाम रब्बानी ने जो फरमाया हक फरमाया। और हजरत सैयद नूरुल हसन शाह साहब, मेरे हजरत साहब ने किसी पूछा कि आला हजरत अजीमुल मरतबा शाह रजा खान बरेलवी के अकायद के बारे में आप की फरमाते हो? तो हजरत सैयद नूरुल हसन शाह साहब फरमाया नूरुन अला नूर। जोन जोन क्या सुभान अल्लाह। और पहला दर्स जिहड़ा बरेली शरीफ पढ़िया आपने हाफजुल हदीस भिक्खी वाले जिहड़े ने जलालुद्दीन शाह साहब और मौलाना मोहम्मद नवाज साहब गुजरांवाले वाले, इन्हां दोवां नूं फरमाया कि अहमद रजा खान साहब बरेलवी को पढ़ के आओ। वो तो फारगुल तहसील हो के आए तो पहले शगिरदां दे अंदर दाखिल होए। तो मैं अर्ज करांगा अगर अकीदा गलत होंदा, दो चीज़ां याद रखो, जिथे उलमा सही उल अकीदा बैत होन, कोई तहकीक करने की जरूरत नहीं, उत्थे अक्खां बंद करके बैत हो जाओ। और दूसरा जिथे वली दूसरे वली नूं मिलन जाए, सही उल अकीदा वली दूसरे वली नूं मिलन जाए, इस वास्ते जान वाला भी जाना है ते जिन्हों मिलन गया वह भी बड़ा जाना है। गल याद रखना, हाई माई अल्लाह दा वली किसी दे दरवाजे ते नहीं जाता। इसी तरह उलमा भी नहीं जाते जेडे सही उल अकीदा ने, ये उत्थे जाते ने जिथे इन्हों सही अकीदा मिलता। तो मैं अर्ज करांगा कि इन्होंने बुजुर्गों ने दीन का अकीदा की है। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद लफसानी ने बड़ा खूबसूरत अकीदा, बड़ा आसान अकीदा बयान फरमाया। आप फरमाते हैं अहले सुन्नत की पहचान है शेखैन की अफजलियत, अली उस्मान की मोहब्बत। कह दो सुभान अल्लाह। विच कोई नहीं, ना खर्चा ना परचा है। आपने बड़ा मुख्तसर जहा जवाब और पूरा इस तरह समुंदर कूजे विच बंद करने वाले। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद पाक ने फरमाया शेखैन की अफजलियत, अली उस्मान की मोहब्बत। जिथे कट्ठी होवे ना उत्थे सुन्नी होंदा है। जोनो जोनो क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा कि मेरे आका ने जदों अकीदे की गल फरमाई ना, उदों फरमाया, अर्ज की हजूर आप दी उम्मत के कितने फिरके होंदे? सरकार ने फरमाया 73। अर्ज की हजूर सारे जन्नत में जान दे? सरकार ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जन्मी ने, एक नाजी है नजात वाला। अर्ज की हजूर केड़े? फरमाया मां आना ले सहाबी, जिंदे ते मैं मां ते मेरे कोल सहाबा। जदों अकीदे की गल फरमाई ना सरकार ने, उदों सहाबा का जिक्र फरमाया। और जदों कुरान की गल फरमाई उदों अली का जिक्र फरमाया। इसी तरह दूसरी हदीस में मेरे आका ने फरमाया सहाबी कन नजूम, मेरे सहाबी हदायत दे सितारे ने, और मेरी अहले बैते पाक नूह दा बेड़ा है। बेड़े विच बवो ना नूह वाले विच, ते हदायत लो सहाबा वाली, ते कदी गुमराह नहीं होवोगे। तो मैं अर्ज करांगा कि जिहड़ी कुरान पाक दी आया करीमा पढ़न दा शरफ हासिल कीता है, मेरे आका दी उम्मत दा जेड़ा भी वली दुनिया विच आया, तुसीं अजमा के वेख लेना, अल्लाह ने जिस बंदे को तबलीग का काम लेना, जिस तरह मुफ्ती साहब को लै रहे हैं, होर उलमा को लै रहे हैं, अल्लाह करीम की मर्जी है जिस इलाके में उसने फतह करना है, जिस इलाके दे विच उन्हें दीन
ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਲਾਮਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ਸਬ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੋਹਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਟਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਲੀ ਵਸਾਲ ਕਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਸਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਜਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਕਿਬਲਾ ਚਾਂਦੀਸ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਜਰਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਦ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਲਫਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਲੀਮਾਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਸੇ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੀਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਉਮਤ ਦਾ ਵਲੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਰੱਬ ਹੁਜਰੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਦਵੇ, ਖੁਲਫਾ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਦਵੇ, ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ने फिर निज़ाम भी उसी तरह चलाना सी। नारा जरूर लगाना, लेकिन मैंने गल मुकम्मल कर लें जो मैं समझाना चाहना कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की थी कि या अल्लाह मैनू हैल्पर दे, मददगार दे। अल्लाह ने फरमाया किन्ने चाहिए? अर्ज़ की थी या अल्लाह 70 को हो जान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की थी कि हजूर आप अल्लाह ने कितने संगी दिते ने जिहड़े दीन की मदद करते रहे ने? सरकार ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने 70 दिते सन, मैनू मुहम्मद अरबी नूं अल्लाह ने दिते 2 ने, काम 17 दा करदे ने। अर्ज़ की हजूर केड़े केड़े? फरमाया पहला यार अबू बकर, दूसरा यार फरूक आजम। प्याना प्याना क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज़ करांगा कि एक गल याद रखो कि हजूर दे नेड़े पलीती नहीं जा सकती। मेरा अकीदा है उलमा मेरी इसलाह करन दे, जिथे पलीती है उत्थे हजूर नहीं, और जिथे हजूर ने उत्थे पलीती नहीं। मैं मसूमियत की गल नहीं कर रहा, मैं सुन्नी हाँ। मैं उन्हें तुहानू यकूब शाह साहब वाली गल दस देना कि मसूमियत दा अहले सुन्नत दा अकीदा की है। यकूब शाह साहब फालिए वाले सन, बयान फरमा रहे सन। किसी बंदे ने कहा जी हजरत साहब सैयद कोई जन्नम जाएगा? आपने फरमाया रब की मर्जी तो कोई नहीं। जे सैयद साहब खुद जाना चाहन तो रब डकना कोई नहीं। ऐ जे मसूमियत दा अकीदा असी कहने कि मसूम अंबिया तो इलावा कोई नहीं। इम्कान खता हर इंसान के अंदर मौजूद है और हदीस मुबारक के अंदर आंदा है। लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हां नफूस कुदसिया नूं, चाहे अहले बैते पाक ने या हजूर दे साहबा ने, अल्लाह ताला ने इन्हां नूं महफूज अनिल खता रखे है। अल्लाह ताला ने इन्ना मां फरमाया ना, इन्ना मां हसार लगा छड़िया। फरमाया ए गुनाह तुसीं इस घर नहीं जाना। गुनाह नूं डकिया गया, सानू हुक्म है गुनाह दे नेड़े नहीं जाना। गुनाह नूं हुक्म होया इस घर दे अंदर नहीं जाना। ते मेरी अकीदत कहती है जिथे हजूर ने ना उत्थे पलीती नहीं, और जिथे पलीती है उत्थे हजूर दा तल्लक कोई नहीं। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। रब फरमांदा मा कान अल्लाहु लियाज़रल मोमिनीना मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन अत-तय्यब। रब दी शान नहीं कि पाक पलीता ना रखे। नहीं बोले, नहीं बोले। ए जेड़े लोग सहाबा ते इतराज करते हैं ना, मुनाफिक सहाबी नहीं हो सकता और सहाबी मुनाफिक नहीं होता, क्योंकि मुनाफिकत भी एक पलीती है। इन्नमल मुशरिकून नाजसून। अल्लाह ने फरमाया जिन्ने मुशरिक ने सारे पलीत, ते जिन्ने मोमिन ने सारे पाक। सब तो ज्यादा अल्लाह ने मोमिना नूं खता फरमाया। 90 बारी कुरान पाक दे अंदर तकरीबन अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले हो। जड़ा ईमान वाला बोले बेईमाना नाल साडा भी तल्लक होई। तो मैं अर्ज कर रहा कि हजूर दे नेड़े पलीती नहीं जा सकती। अल्लाह ने फरमाया पाक पलीता ना नहीं रह सकते। तो यकूब शाह साहब की फिर गल याद आ गई। इत्थे लाला मूसा के नवाह के अंदर ना, जो लाला मूसा नूं जाओ पुल चढ़ के तो तुसी जाना, उत्थे बोर्ड लगा होया है, उत्थे लिखिया शैतानिया पिंड का नाम है, उत्थे लिखिया शैतानिया शरीफ। तो यकूब शाह साहब बयान फरमा रहे सन, किसी ने कहा नहरे तकबीर, नहरे रसालत, शैतानिया शरीफ जिंदाबाद। जो नारा सुनिया तो यकूब शाह साहब कहते बस सुनियो तो मुबारक होवे।
तुसी एडे पाक हो कि तुहाडा पिंड भी शैतान तो शैतानिया शरीफ हो गया है। उन्हें गल समझाई ना, खतीब बड़े आला सन तो उन्हें गल समझाई। उन्हें कहा साड़ियां निस्बतां ने पाक, कदी पाक पतन शरीफ, कदी कैलियां वाला शरीफ, कदी शरकपुर शरीफ, बोल छो, कदी चूरा शरीफ। बोलो बोलो बोलो। मैं पिछले बुजुर्गों की गल कर रहा, मैं पुराने बुजुर्गों की गल कर रहा, नवियां की नहीं गल कर रहा। चावल लईए ना, चावल तो जाके असीं पता की कहने हैं, पुराने दे दो। नहीं बोले, नहीं बोले, खांदे हो तुसी। मैंने एक पूछन लगे ये की मिसाल दी जी, मैं क्या भी सुनना कि उनकी पकाई बड़ी अच्छी होंदी है, खुशबू बड़ी अच्छी होंदी, ते नवा नवा शैलर तो निकले आवे ना, वो खान दे है रिजक ही, मैं नहीं कहता, लेकिन वो खादा नहीं जाता सही, उनकी लज्जत नहीं होंदी, खुशबू नहीं होंदी। ते पुराने ओल्ड इज द गोल्ड, पुराना जड़ा ना सोना वो पासे दा सोना होंदा। ते बुजुर्गां ने दीन दी तालीमात दे अज जड़ा अमल करे ना, अल्लाह ताला उन्होंने भी वही रंग लांदा है जड़ा शेरे रब्बानी नूं अल्लाह ताला लगाया, जड़ा पीरे किलानी नूं लगा है। तो अगर उन्होंने तालीमात ते अमल ना करिए तो फिर वही बुजुर्ग अपना फैज खो लैंदे ने, वो नहीं पसंद करते। तमाला बुजुर्गां नहीं पसंद कीतियां, भंगी चरसियां नूं पसंद नहीं फरमाते, क्योंकि उन्होंने तालीमात ही नहीं। मैं रात नूं दरिया के अंदर सा और बयान कर रहा सी, यही मौजू मैनू एक कारी साहब ने कहा, जनाब वही मौजू बयान करो जरा बड़ा शौक नाल बयान करते हो, आवाम का बड़ा शौक है। तो मैं उत्थे बयान किया तो मैं उन्होंने यही अर्ज की कि अल्लाह ताला ने यह इरशाद फरमाया कि पाक पलीता नाल नहीं ते पलीत पाका नाल नहीं। हुण मैं अर्ज करांगा कि अहले बैत पाक के अंदर असी हजूर की तमाम अजवाजे मुतारात नूं मनदे हैं, और हजूर दे अकद मुबारक जिस खानदान विच होया, गल खानदान दी नहीं, गल हजूर दी निस्बत दी। और सहाबा दे जेड़े भी अमल होए, मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा दा इख्तलाफ भी जेड़ा ना वो रहमत है। उनकी वजह के सहाबी बनदा किस तरह, सहाबी नमाज़ां नाल नहीं बनया, ज़कातां नाल नहीं बनया, दीदारे मुस्तफा दी वजह नाल बनया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अस्ताने आलिया हजरत कहने वाला शरीफ, अस्ताने आलिया शरकपुर शरीफ, अस्ताने आलिया कोटला शरीफ। जोर ना क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा कि अल्लाह करीम ने फिर दूसरी जगह से फरमाया, अल्लाह करीम ने फरमाया मैं जोड़ियां बनाइया ना, तो माँ भी पाक होनी जरूरी है, तो प्यो भी पाक होना जरूरी है, ता बेटा भी पाक होवेगा। कह दो सुभान अल्लाह। उन्हें विच अल्लाह करीम ने फरमाया अल खबीसात लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यबात लित तय्यबीना वत्तय्यबूना लित तय्यबात। फरमाया खबीस औरतां वास्ते खबीस मर्द, और खबीस मर्दां वास्ते खबीस औरतां, और पाका वास्ते पाक बीबियां, और पाक मर्दां वास्ते पाक बीबियां, और पाक बीबियां वास्ते पाक मर्द। क्या बात रजा इस चमनस्ताने करम की, ज़ारा है कली जिसमें हसन हुसैन फूल, तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब कराना नूर का। ते ये अकीदा सी बरेलवियां नहीं बनाया, बल्कि हर मुसलमान दा। और जेडे लोग कहते हैं कि शहनशाह नक्शबंद हजरत अबू बकर सदीक दा लकब देंदे ने, तो मैं उन्होंने कहता शहनशाह नक्शबंद नहीं, सिर्फ आप पूरी उम्मत दे इमाम ने। कितनियां नमाजा 17 जनाब नमाजा मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने आप दे पिछे पढ़ियां। तो जदों भी नमाज बंदा पढ़े तो नीयत की करता है पिछे इस इमाम दे, तो जिन्नी बारी पढ़ियां नीयत तो फिर मौला अली ने ही फरमाई ना, तो जो होन ही मौला अली दे भी इमाम होन। जोन जोन क्या सुभान अल्लाह। और आखिरी गल करांगा कि दाता साहब हजूर लाहौर वाली सरकार होन, असी पता की करते पे हैं, दाता नूं भी छड्डी जाते हैं, गौस नूं भी छड्डी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जो बयान फरमाया है, अगर बयान फरमान तो सारा अकीदा ही बरेलवियां वाला है। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। हजरत दाता साहब हजूर ने इरशाद फरमाया कि जरा लफ्ज बोल दे हो ना, बाद अज़म्बिया अफजलुल बशर, आपने फरमाया अफजलुल बशर ना सिर्फ कहो, अफजलुल खलाइक आखो। हजरत दाता साहब हजूर का फरमान है, आप फरमाते ने हजरत सदीक अकबर अफजलुल खलाइक ने, हजूर तो बाद मखलूक पूरी विचों हजरत अबू बकर सदीक अफजल नहीं, दाता साहब हजूर का अकीदा है। और हजरत सैयदना मेरे माविया के बारे में हजरत गौसे पाक का अकीदा, ओ हजरत
रज़ाए मुस्तफ़ा रसाला आंदा है महानामा हाजी मुहम्मद सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह दा, उन्होंने मलफूजात हज़रत गौसे पाक के अंदर लिखिया कि हज़रत गौसे पाक फरमाते ने हज़रत सैयदना अमीर माविया घोड़े ते सवार होन, आप दे घोड़े दियां सुम्मां दी मट्टी उड्डे मेरे सर ते पे, मैं मकामे गौसियत तो के ऐलान करदा मैनू इस तो वड्डा ताज और कोई नहीं चाहिए। बेलियो जिथे साहबियत आनी है ना उत्थे पलीती अगले दी मुक जानी है, क्योंकि साहबा दा तू दर्जा समझे ही नहीं कि सारी कायनात दे कुतब अबदाल वली भी रल जान, एक साहबी दी शान नहीं पहुंचते। मेरे आका ने फरमाया पूरी उम्मत दा ईमान एक पलड़े विच रखा जाए, तो कल्ले यार अबू बकर दा ईमान एक पलड़े विच रखा जाए, तो मेरे यार अबू बकर दा ईमान सब तो कवी और भारा होवेगा। जो ना कह मैं तो इस वक्त जिमन में शेर पढ़िया वही मैं पढ़ के खत्म करदा कि साडा अकीदा की है, अबू बकर हम चुकाबा, असी अबू बकर सदीक नू काबे दी मानत समझते हैं, और उमर नू उस तवाफ दी मानत समझते हैं जो काबे दे इर्द गिर्द होंदा है, और उस्मान नू असी आबे ज़मज़म समझते हैं, और अली नू असी हजी अकबर समझते हैं। अल्लाह ताला इस महफिल नू कबूल फरमाए। मुफ्ती साहब दा इंशाअल्लाह बयान मोहम्मद जुबैर साहब का जो अगो प्रोग्राम है, अल्लाह ताला तमाम अहबाब नू जज़ाए खैर अता फरमाए। उनकी वजह है कि मैं अगे भी बारहा बारी बयान कर चुके हाँ कि बेलियो पहला अकीदत नहीं है, पहला अकीदा है, और असी तो तरतीबा बदल लईयां अपनियां। तरतीब की सी साड़ी पीरे तरीकत रहबरे शरीयत, मैं बेलिया क्या मैं कहना रहबरे शरीयत पीरे तरीकत, ए तरतीब रखो। उनकी वजह कि तरीकत रस्ता है शरीयत का, तो पहला तुसी पीरे तरीकत नूं लै आंदे हो, शरीयत किधर जाती? पहला लियाओ रहबरे शरीयत, अगर वो होवे तो फिर उन्होंने कहो जी रहबरे शरीयत पीरे तरीकत, तरीकत रस्ता है ना शरीयत का, राह पहला तो नहीं, पहला शरीयत रखो ना फिर राह दसना। तो जे शरीयत वाला होवे ही ना तो फिर उन्हें तो करनी कतरा लेनी चाहिए, उन्हें नाल दरूद पढ़ लो चंगा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद सलाम पढ़ो तो हाजत जी है ना मुर्शद दी पूरी हो जाएगी। लेकिन अजे भी सही अकीदा अल्लाह वाले हैं, और जिथे मैं अगे भी अर्ज कर चुकिया कि जिथे मौला अली करम अल्लाह वजुल करीम दा कोई सैयदजादा या सैयद होवेगा, और मैं बारहा बारी ये बयान कर चुकिया कि जिस सैयद ते रंगे अली चढ़ जाता है वह मुनकरे सदीक कदी नहीं होया। रंगे अली और नस्ले अली में बड़ा फर्क है, हर सैयद नस्ले अली है, लेकिन रंगे अली किसी किसी विच नहीं बोले, नहीं बोले। इत्थे तुहाडे इलाके दे विच एक दरबार है, मुस्लिम शेख दा दरबार है। मैं उस जगह ते गया, मैनू आदत है जेडे पिंड दे विच कोई दरबार नजर आए, अगर कोई सही बंदा होवे तो मैं फातिहा पढ़ देना। मैं कहा भई जेडे साहिब कब्र ने इन्हां दी करामत की, उन्हां की करामत इन्हां दी है कि सैयद सी, वो बकरियां दा छेड़ू सी, तो ये मुस्लिम शेख सी, इसने अदब किया, डिग पिया, बेहोश होया। अल मुख्तसर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब विच मिले, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू मेरे बेटे की खिदमत की, नाम की है? कहने लगे जी रंगू। रंगू रंगू कहते सन। आपने मैं अज तो बाद रंगे अली तेरे ते चाड़ देते। जो उठिया तो बड़ा वड्डा वली होया, उन्हें दरबार से जाके वेखो अजे भी वो दीवे शीवे बालते हैं। तो मैं ज़हन में ख्याल किया, मैं क्या कम तो सईदा का सी ना, तो अदब उन्हें सैयद का किया तो रंगू नंबर लै गया, रंगे अली ते रंगू ते चढ़ गया, तो सैयद फिर छेड़ू तो छेड़ू रह गया। तो गल है कि सैयदा का अपने घर का काम सी है, तो जिंदे ते रंगे अली होवे ना वो मुनकरे सदीक कदी नहीं होया। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए।